टीसीएस फायर्ड 12,000 एम्प्लॉई। ये हेडिंग तो आपने देखा ही होगा, अभी तो बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में आपने देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के अंदर भी देखा होगा। तो एक्चुअली इसके अंदर आपको क्या सीखना है, आपको क्या पॉजिटिव थिंग्स लेने हैं, क्या अपने आप में इंप्रूवमेंट करने हैं, ऐसा क्या पर्टिकुलर रीजन था जिसकी वजह से टीसीएस ने इन 12,000 एम्प्लॉइज को फायर किया। तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करूंगा। मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस है। और मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप उस पे काम करते रहिए। लेकिन पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं कि पहले मोस्ट ऑफ द कंपनी, खासतौर से टीसीएस कंपनी, वाटरफॉल मॉडल को प्रीफर करती है। आपको मेरा सजेशन ये है कि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, इसके अंदर दोनों चीजों को आपको स्टडी करना होगा कि फायर क्यों किया गया, और आगे भविष्य में या फ्यूचर में आपकी जॉब कैसे सिक्योर रहेगी, आपको क्या अपने अंदर चेंजेस करने होंगे जिसकी वजह से आपको भी फ्यूचर में इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। तो क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि इंडिया के अंदर सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस है, और टीसीएस ने अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी फायरिंग कभी भी नहीं की। इवन मतलब टीसीएस का जॉब मतलब गवर्नमेंट का जॉब माना जाता है। यदि टीसीएस में आपकी जॉब लग गई तो आप बिल्कुल सिक्योर हो जाते हो कि अब तो कोई प्रॉब्लम होने वाली ही नहीं है, अब तो फायरिंग तो कभी होगी ही नहीं। और यदि कभी होगी भी, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो बस डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ आपका क्या हो जाएगा, स्विचिंग हो जाएगी कि आप मान लो डेवलपर हो तो आप टेस्टिंग में चले जाओगे, टेस्टिंग में हो तो सपोर्ट में चले जाओगे। इस तरीके से टीसीएस क्या करती थी कि अपने एम्प्लॉइज को टर्मिनेट ना करके उसको डिपार्टमेंट वाइज स्विच करती थी। लेकिन अभी सडनली ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, टीसीएस ने भी पर्टिकुलर इसका पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट दिया है कि ये एआई की वजह से नहीं हुआ है, इसका रीजन स्किल मिसमैच है। ठीक है, तो देखो, ये तो टीसीएस का स्टेटमेंट है। मैं इस स्टेटमेंट से पूरी तरह से एग्री नहीं करता हूं। कहीं ना कहीं एआई का इसके अंदर इंपैक्ट तो है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एआई जितने भी नॉर्मल टास्क हैं, या जितने भी नॉर्मल वर्क हैं, या जितने भी मैनुअल वर्क हैं जो आसानी से कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उसको एआई सबसे पहले रिप्लेस कर रहा है। और एआई एम्प्लॉइयों को थोड़ा सा क्रॉस कट तो कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे, जैसे मैं बात करता हूं क्यूए की प्रोफाइल की बात करता हूं, कि जहां पर पहले मैनुअल टेस्टिंग के लिए 8 से 10 लोगों की रिक्वायरमेंट होती थी, एआई के आने के बाद 2 या 3 लोग भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो एआई का है, लेकिन कुछ पार्ट जो टीसीएस का स्टेटमेंट है वो भी सही है, क्योंकि टीसीएस ने जनरली ये बोला कि जो स्किल मिसमैच, मतलब जिन एम्प्लॉइज को टीसीएस ने टर्मिनेट किया है उनमें से बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो टीसीएस के अंदर के जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसके अंदर एआई, क्लाउड, डेवऑप्स और बहुत सारे जो नए नए टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं उनको ट्रेन किया गया। ट्रेन करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉई हैं जो फिट नहीं थे, मींस टेक्निकली फिट नहीं थे, जो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को समझ सकें, और जो भी करंट प्रोजेक्ट है टीसीएस के पास, जो करंट प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के अंदर वो अलाइन हो सके। तो इसका सबसे बड़ा रीजन यही था कि टेक्नोलॉजी मिसमैच हुई, क्योंकि टीसीएस के पास जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स अभी मार्केट के अंदर आ रहे हैं या नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, वहां पर जो रिक्वायरमेंट है और जो पुराने एम्प्लॉइज हैं, इन दोनों के बीच का जो पर्टिकुलर गैप बहुत ज्यादा है, क्योंकि पुराने एम्प्लॉइज पुराने टूल्स यूज करते हैं, और एक एज के बाद जो एम्प्लॉइज होते हैं उनकी ग्रेस्पिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो इतना फ्रिक्वेंटली चीजों को मैनेज कर लें। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो कोई भी कैंडिडेट जो 10 से 15 साल से मैनुअल क्यूए है, अब सडनली आपने उसको एक हफ्ते या 10 दिन या 2 महीने के अंदर यदि आप बोलोगे कि पूरी तरह से ऑटोमेशन में शिफ्ट हो जाए, तो पॉसिबल तो है, पर इट कैन बी टेक टाइम। लेकिन अब आपको पता है कि क्लाइंट को इससे कोई मतलब नहीं है। क्लाइंट के सामने हम अपना रिज्यूम 10+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हो करते हैं और उसमें लिखते हैं कि हम क्यूए हैं, तो क्लाइंट आपका इंटरव्यू वो 10+ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग लेगा, और वहां पर कहीं ना कहीं स्किल मिसमैच होगा और वहां पर आप रिजेक्टेड होंगे। तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये है। और इसके अलावा आपको इससे क्या सीखना चाहिए, ठीक है, आप किस तरीके से अपने पर्टिकुलर जो आपका करंट जॉब प्रोफाइल है उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हो। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आप पुरानी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो तो अच्छी बात है, आप उस पे काम करते रहिए, लेकिन पैरेलल आपको जो मॉडर्न चीजें हैं उस पे काम करना चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल आप एक वेब डेवलपर हो, जावा वेब डेवलपर हो, तो जावा वेब डेवलपमेंट के साथ साथ आपको अपने आप को क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफाइल पे भी मैनेज करना होगा। आपको नए स्किल सीखने होंगे कि डेवऑप्स के अंदर के नए स्किल, सीआई/सीडी इंटीग्रेशन आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं एक एग्जांपल बताना चाह रहा हूं कि जो करंट सिनेरियो है, मतलब एआई के बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो टूल्स हैं उनको भी आपको इंटीग्रेट करते आना चाहिए। एआई के अंदर का जो बेनिफिट है वो आपको लेते हुए आना चाहिए। अब तो एक्चुअली एआई एजेंट्स लर्न करना, एआई एजेंट्स डेवलप करना हर प्रोजेक्ट का पार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूं अभी, और हमारे यहाँ जितने भी, हमारी कंपनी के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स अभी खासतौर से जो बाहर के
प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो एआई से रिलेटेड होते हैं कि क्लाइंट को ये रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीजें आप एआई के थ्रू करिए, आपको ये चीज ऑटोमेट करना है, एआई के थ्रू करना है। मतलब बहुत बार तो ऐसी रिक्वायरमेंट होती है हमें कि हमें पूरा एलएलएम और एलएलवी मॉडल पे भी काम करने की रिक्वायरमेंट होती है। जो पर्टिकुलर एआई एजेंट्स या एआई मॉडल क्रिएट करना सबकी कॉमन रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं आपको सभी को सजेस्ट करूंगा, चाहे आप वेब डेवलपमेंट प्रोफाइल पे हो, चाहे आप एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोफाइल पे हो, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर्स हो या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो, ये सभी के सभी प्रोफाइल्स को एआई के अंदर स्विच करना चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टूल्स की तरह एआई को लेना चाहिए, फ्यूचर सेफ प्रोफाइल के रूप में एआई को लेना चाहिए। और जो चीजें मतलब जो पर्टिकुलर आज के डेट में जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही है, क्योंकि आज के डेट में सब कुछ क्लाउड पे शिफ्ट हो चुका है। आप बहुत सारे ऐसे भी ट्रेडिशनल डेवलपर्स मैंने देखा है जो आज भी बिल्कुल ओल्ड टेक्नोलॉजी मतलब विजुअल बेसिक .NET पे काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो आज भी कोबोल पे काम कर रहे हैं, मेन फ्रेम पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब कल के डेट में यदि मेन फ्रेम के अंदर की कंपनियों में यदि कुछ भी चेंजेस होते हैं तो आपकी जॉब तो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। इसलिए आपको पहले ही जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, यदि भले आप मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आपके कंपनी में नहीं चल रही है तो पैरेलल आपको उसको सीखना चाहिए। अब ओल्ड आईटी मॉडल पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पहले क्या होता था मैं आपको बताता हूं कि पहले मोस्ट ऑफ द कंपनी, खासतौर से टीसीएस कंपनी, वाटरफॉल मॉडल को प्रीफर करती थी। वाटरफॉल मॉडल में बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर होते थे, बहुत सारे क्यूए की टीम होती थी, बहुत सारे डेवलपर्स की टीम होती थी और इन सभी को आपस में कम्युनिकेशन करना पड़ता था। क्लाइंट इंटरेक्शन सिर्फ एक ही टीम करती थी, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्ट मैनेजर। बाकी टीम को क्लाइंट से कोई मतलब नहीं है। अब आज के डेट में एजाइल मॉडल चल रहा है और एजाइल मॉडल में अब ज्यादा प्रोजेक्ट मैनेजर्स की जरूरत नहीं, एक ही प्रोजेक्ट मैनेजर बहुत होता है। ठीक है, आपका जो क्लाइंट कम्युनिकेशन होता है, क्लाइंट भी आपके टीम का पार्ट होता है। तो आज के डेट में क्लाइंट को फास्टर डिलीवरी चाहिए, क्विक डिलीवरी चाहिए। एप्लीकेशंस जो पहले 2 साल चलते थे, आजकल उसको क्लाइंट को 2 महीने में चाहिए। और वो बोलता है कि आप एआई यूज करो, आप चैट जीपीटी यूज करो, आप को पायलट यूज करो, आप किसी भी टाइप का एआई एजेंट यूज करो, पर उसको फाइनल डिलीवरी से मतलब है। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस के अंदर कम से कम टीम की रिक्वायरमेंट होती है और ऐसे स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है जो पूरी तरह से अपडेटेड हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो टीसीएस का जो मॉडलिंग टेक्निक है वो पूरी तरह से कन्वर्ट हुआ। अब एक्चुअली क्या है, मैं टीसीएस का एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूं कि ये आपकी कंपनी भी हो सकती है, ये कोई सी भी मल्टीनेशनल कंपनी हो सकती है, कोई भी नॉर्मल कंपनी हो सकती है जो क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम करती है। क्योंकि एक्चुअली देखो, सीधी सी बात है कि हर आईटी कंपनी ये चाहती है कि वो अपने प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करे। क्योंकि एक्चुअली यदि आईटी कंपनी के पास भी एक चैलेंज है, यदि आईटी कंपनी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को एआई में कन्वर्ट नहीं करेगी तो उस कंपनी को सामने वाले से प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा। जब कंपनी को प्रोजेक्ट ही नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है कंपनी बंद हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि कंपनी के अंदर के जो एम्प्लॉइज हैं वो अपने आप को बूस्टअप करें। कंपनी खुद उनके लिए ट्रेन कर रही है तो कंपनी के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग स्किल्स है वो आप इंप्रूव करिए और उसको अपने अंदर एड ऑन करिए। यदि कंपनी ट्रेन नहीं कर रही है तो बाहर से मार्केट के अंदर जाकर के भी आप सीख सकते हो। आज के डेट में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो मेरा सजेशन ये है कि कंफर्ट जोन से आप बाहर आइए। बहुत सारे मैंने देखा है, खासतौर से मेरे बहुत सारे कलीग्स भी हैं जिनसे मेरी बातचीत होती है और मैं जब भी टेक्नोलॉजी डिस्कस करता हूं तो वो आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज की ही बात करते हैं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में उनको पता नहीं। इवन तो बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हम आज भी कोबोल पे काम कर रहे हैं, आज भी हम पास्कल पे काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हैं जो प्रोजेक्ट्स लंबे समय से चल रहे हैं। तो मैं आपको ये नहीं डरा रहा हूं कि देखो वो प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे, वो प्रोजेक्ट हो सकता है आपका लॉन्ग टर्म चले, लेकिन आपको फ्यूचर्स के अंदर के चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज है उसको अपने आप को ऑप्ट करना पड़ेगा, तब जाकर के आप एआई से या आज के डेट में जो चैलेंजेस हैं उससे आप पूरी तरह से सिक्योर हो सकते हो और आपकी जॉब सिक्योर हो सकती है। तो इससे आपको मेरा सजेशन ये है कि इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है, मैं तो यही कभी जितने भी एम्प्लॉइज टर्मिनेट हुए हैं पर्टिकुलर, आप भगवान से प्रे करता हूं कि उनको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए और जब डेफिनेटली मिल भी जाएगी यदि उनके अंदर स्किल्ड है और यदि वो अपने पर्टिकुलर स्किल्स को थोड़ा बहुत इंप्रूव करते हैं। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि यदि आपके पास एक्सपीरियंस है ना तो नई चीज सीखने में आपको बहुत कम टाइम लगता है और आसानी से आप उस चीज को ग्रैस्प कर सकते हो। तो एक्चुअली क्या रहता है कि देखो आईटी के अंदर अभी चैलेंजेस हैं, ठीक है, क्योंकि अब आईटी जो है पहले जैसा नहीं है कि आपको बस बिल्कुल बेसिक सीख करके या पर्टिकुलर जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है उसको सीख करके ही आपकी जॉब सिक्योर होगी। कुछ ना कुछ कंटिन्यूअस आपको अपडेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, जो भी लेटेस्ट चेंजेस हैं आईटी के अंदर उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आप भले अपने करंट जॉब से खुश हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे पास तो 3 जॉब ऑफर हैं, मेरे पास तो 5 जॉब ऑफर हैं। तो देखो कोई भी चीज आपको घमंड करने की जरूरत नहीं है। आपका जो करंट सिनेरियो है उस पर आप यदि हैप्पी हैं तो आपको फ्यूचर के अंदर जो चैलेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में भी सोचना है और उसके लिए भी प्रिपेयर होना है। मतलब
आपको पहले से रोड मैप बना करके रखना है कि क्या चीजें आपको सीखनी है। और मैं आपको एक सजेशन ये भी देता हूं कि हर साल आपको कम से कम एक स्किल अपने आप को अपडेट करना है, ठीक है, चाहे भले आप किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो। और एआई एमएल मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये तो हर डेवलपर्स को मेरा सजेशन है कि आप अपने आप को उसके अंदर ग्रूम करिए। भले ही आपका करंट प्रोफाइल भी रखिए, साथ में इस प्रोफाइल के अंदर भी अपने आप को स्विच करिए और इसके लिए स्किल्स अपडेट करिए।